तो वामाखेपा ने क्या किया अपने जीवन काल में? वामाखेपा ने ये सब क्या किया कि बड़े बड़े साधक, जैसे कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई तो तुम्हें पॉलिटिशियंस को मैंने जिता दिया, या फिर जैसे किसी का मारण करना है, किसी का तारण करना है, किसी को गुप्त धन चाहिए, जमीन के नीचे का धन चाहिए, ये ऐसे कर्मों में मैंने अपनी शक्ति लगा दी। मतलब ऐसे साधकों ने अपनी शक्ति उसमें लगा दी। और क्या, इन पृथ्वी तल पे आपको मानव का जन्म इसलिए मिला है ताकि तुम अच्छे कर्म करो और तुम यहाँ से मुक्त हो जाओ, तुम्हें मोक्ष मिले। और आप बन गए साधक, आपको इससे मुक्त होना था। और साधक बनने के बाद, आपको सिद्धियां मिलने के बाद आप काम क्या कर रहे हो? फिर से इसी चक्र में आप फंस रहे हो कि किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, किसी को शिक्षा दे दी, किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ अच्छा किया। क्यों फंस रहे हो इस कर्म में? वामाखेपा का जब उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वामाखेपा का उदाहरण ही इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनके काम कैसे थे। ऋषि वशिष्ठ का पुनर्जन्म वामाखेपा, और वामाखेपा ऐसे साधकों को मुक्ति दे रहा है जो अपने साधना काल में मृत्यु उनकी हो गई, कभी डर के, कभी कुछ कर्म करके, कभी अच्छे कर्म करके, कभी बुरे कर्म करके। एक साधक को मुक्ति देना इतना आसान काम नहीं है। किसी नॉर्मल इंसान अगर मर गया तो उसको मुक्ति देना, उसके विधि विधान करके, वो सब आसान है, लेकिन साधक को मुक्ति देना इतना भी आसान काम नहीं है। तो साधक को मुक्ति देना बहुत बड़ा काम है। क्या पता इस कलयुग में अगर वशिष्ठ आके उन साधकों को मुक्ति दे रहे हैं तो वाकई वो साधक आज के हैं या ऋषि वशिष्ठ के समय के साधक थे वो सब? आखिर वशिष्ठ ने वामाखेपा का जन्म लेके इस कलयुग में क्या कर रहे थे वो? सोचने वाली बात है। ये चक्र मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, क्या आपके दिमाग में भी घूम रहे हैं? सोचो इस बात पे। जय